कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस में कोर्ट का बड़ा फैसला, दोषी संजय राय को सुनाई उम्र कैद की सजा। आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ रेप हत्या के मामले में दोषी संजय राय को कोर्ट ने सजा सुना दी है। कोलकाता की एक विशेष अदालत ने संजय राय को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट से दोषी संजय राय पर 50,000 रूपए का जुर्माना भी लगाया गया है। साथ ही कोर्ट ने मृतका के परिजनों को 17 लाख का मुआवजा देने का भी फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस केस को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट नहीं माना। कोर्ट में पीड़िता के माता पिता ने कहा कि हमें कोई मुआवजा नहीं चाहिए। क्या हुआ है? আমি एडवोकेट अनीशुर रहमान, एडवोकेट अनीशुर रहमान। सर आज क्या हुआ है थोड़ा हिंदी में बताइए। आज जो संजय का जो दोषी साब्यस्त किया था 18 जनवरी 2025 में, जो आज का सीबीआई का चार्जशीट और ट्रायल का बाद आज जो फांसी का जो सवाल उठा था, फांसी नहीं हुआ। उन लोग को आमृत्यु जो कारावास आमृत्यु जेल उनको हुआ और उसी का साथ साथ फाइन भी हुआ तीनों सेक्शन में। 64 रेप में जावज्जीवन, 66 में आमृत्यु कारावास और 103A जो मर्डर, उसी में भी उनको जावज्जीवन कारावास दिया। एक ही संगे तीनों सेक्शन में फाइन भी किया। एक ही साथ में आपका उनको संजय का जो केस है, राष्ट्र के स्टेट को डायरेक्शन दिया लर्नेड कोर्ट, जो 10 लाख को और 7 लाख एंड 10 लाख मोट 17 लाख उनको फैमिली को क्षतिपूरण, विक्टिम का फैमिली को क्षतिपूरण देने के लिए निर्देश दिया। सर आपका नाम? एडवोकेट अनीसुर रहमान। महाकुंभ मेले में आग लगने की घटना की होगी मजिस्ट्रेट जांच, एडीएम और सेक्टर मजिस्ट्रेट की टीम गठित। मेला क्षेत्र के सेक्टर 19 में कल शाम लगी भीषण आग के कारणों का पता लगाने के लिए मजिस्ट्रेटी जांच होगी। महाकुंभ मेला अधिकारी विजय किरण आनंद की ओर से एडीएम प्रशासन और सेक्टर मजिस्ट्रेट की टीम गठित की गई है। बताया गया है कि प्रारंभिक जाँच में पता चला है कि गैस सिलेंडर में रिसाव होने पर आग लगी और फिर धमाका हुआ था। 19 तारीख को शाम को 4 बजे ये घटना है। सेक्टर 19 में ये घटना हुई थी। गीता प्रेस के जो टेंट्स लगे हुए थे उसमें घटना हुई थी। और क्योंकि यहाँ आसपास फायर ब्रिगेड के लोग मौजूद थे, जो पैंटून ब्रिज है वहाँ पे भी सिपाही देख रहा था, तो जब धुआं यहाँ से उठा तो तुरंत कंट्रोल रूम से सूचना मिलती। इसके पहले ही हमारे फायर फाइटर्स ने और आसपास के जो लोग यहाँ पे मौजूद थे उन लोगों ने रिस्पॉन्ड किया। क्योंकि उसमें पछुआ हवा चल रही थी तो आग जो है तेजी से फैलने लगी और फिर तुरंत SOS कॉल आई कंट्रोल रूम के माध्यम से। जितने भी आसपास के फायर स्टेशन थे उनकी समस्त गाड़ियाँ यहाँ पर आईं और 45 गाड़ियाँ छोटी बड़ी मिलाकर के 45 व्हीकल्स यहाँ पे फायर फाइटिंग में लगी। 175 के आसपास इनके जो कॉटेजेस थे वो जले और किसी भी व्यक्ति को एक भी कोई बर्न इंजरी नहीं हुई, न इसमें कोई कैजुअलिटी हुई। ये तो ईश्वर की कृपा थी कि सारे लोगों ने, ये दिन की घटना थी, सारे लोगों ने मिल करके, जो आम पब्लिक थी उसने NDRF, SDRF, सिविल पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, फायर डिपार्टमेंट सबने मिल करके इस आग पर न्यूनतम समय में काबू पा लिया। अब मेरे आने का जो मेन पर्पस है वो ये है कि आगे जो सबसे बड़ा महापर्व है मौनी अमावस्या का, और उसके पहले से काफ़ी बड़ी तादाद में श्रद्धालु तीर्थयात्री यहाँ पे आ जाते हैं, तो वो उसकी व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। हम आप लोगों के माध्यम से सारे श्रद्धालुओं को, तीर्थयात्रियों को, सारे कल्पवासियों को, सभी सम्मानित साधु संतों को, सभी अखाड़े के लोगों को ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि फायर डिपार्टमेंट बिल्कुल अचूक व्यवस्था इसमें कर रहा है। 1 नवंबर से हम लोग के फायर स्टेशन यहाँ पे इस्टेब्लिश हो गए हैं और फायर प्रिवेंशन पे हम लोग ज़्यादा जोर दे रहे हैं और ये अनवरत चल रहा है। इस समय भी हमारे कैंप्स में, टेंट्स में जा कर के कल्पवासियों को, लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि कैसे आग के प्रति सचेत रहें और आग लगने पे कैसे स्थानीय संसाधनों से, यानी पानी, मिट्टी, बालू, कम्बल को भिगो करके आग पे डाल दें, उससे आग बुझ जाए। और ये न कर पाएँ तो तुरंत वहाँ से हट जाएं। 19-20 नंबर पे या 112 पे सूचना करके हम लोग को बुला लें। क्या आपको आग लगने का कारण पता चल पाया? इसमें
देखिए, जो मैं बात बताना चाहता हूं वो ये है कि पूरे मेला क्षेत्र में इतनी गंभीरता से सिंसियरिटी के साथ लिया गया है, स्टेट गवर्नमेंट ने लिया है, उनके डायरेक्शंस पे हम लोग काम कर रहे हैं कि 53 फायर स्टेशन और 20 फायर चौकियां यहाँ पे बनी हैं और इसमें 1300 से ऊपर फायरमैन यहाँ पे लगाए गए हैं और 300 से ऊपर व्हीकल यहाँ पे लगाई गई हैं। अभी हम इसको यहाँ पे आए और स्ट्रेंथन करेंगे। इसका मैग्नीट्यूड मैं आपको इससे बता सकता हूँ कि पूरे प्रयागराज जनपद में 9 फायर स्टेशन है, यहाँ पे 53 फायर स्टेशन प्लस 20 चौकियाँ और प्रयागराज में 175 मैन पावर है, यहाँ पे 1300 प्लस मैन पावर हमने डिप्लॉय कर रखा है। तो कितना बड़ा मैग्नीट्यूड यहाँ पे लगाया गया है। लखनऊ जैसे बड़े जनपद में 11 फायर स्टेशन है, वहाँ पे 200 के आसपास मैन पावर है, यहाँ पे 1400 मैन पावर है, 53 फायर स्टेशन है। तो इसकी सिंसियरिटी को और गंभीरता को देखते हुए हम लोगों ने यहाँ पे डिप्लॉयमेंट कर रखा है। एक फायर स्टेशन का क्षेत्र 800 स्क्वायर मीटर के आसपास है, यानी अगर मध्य में फायर स्टेशन हो तो एक फायर स्टेशन की गाड़ी को ट्रेवल करने में इतनी भीड़ भाड़ में भी 3 से 4 मिनट से कम लगेगा। मतलब हमारा रिस्पांस टाइम 3 मिनट के आसपास है। और ये जितने भी मॉक ड्रिल रिहर्सल्स हुए हैं, चाहे रात को 3 बजे करवाया हो 2 बजे करवाया हो, हम लोग का रिस्पांस टाइम जो है बहुत अच्छा था, सबने इसकी सराहना की है। तो हम सभी श्रद्धालुओं को जो हमारे कुंभ मेला में इस समय आ गए हैं या जितने भी श्रद्धालु भक्तगण देश से विदेश से अन्य प्रदेशों से यहाँ पे आना चाहते हैं, निश्चिंत होकर के आए। हम उनको अचूक फायर व्यवस्था देंगे और अचूक पुलिस व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए, ऐसा है कि ये जो घटना हो गई उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करने का अधिकार पुलिस को है। वो यहाँ के लोकल पुलिस अथॉरिटीज उसको इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। इसके बारे में तरह तरह के बातें बताई जा रही हैं। एग्जैक्ट क्या कारण था वो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगा। नॉर्म्स के मुताबिक क्या टेंट्स में सिलेंडर रख सकते हैं? यहाँ तो और भी टेंट्स हैं, वहाँ भी सिलेंडर नहीं, देखिए ऐसा है कि टेंट्स में सिलेंडर से खाना बनता ही बनता है, या तो कोयले पे खाना बनेगा या लकड़ी पे बनेगा या फिर सिलेंडर पे बनेगा। प्रिकॉशन सब लोग बरत रहे हैं और बहुत सारी हजारों की संख्या में घटनाओं को प्रिवेंट किया है फायर डिपार्टमेंट के लोगों ने और श्रद्धालुओं ने अपने विवेक से, अपने अलर्टनेस से। तो जो घटना हुई नहीं वो तो किसी के सामने आती नहीं है, लेकिन इस घटना से सबक लेते हुए भविष्य के लिए अचूक व्यवस्था हम लोग करें, इसके लिए हम यहाँ पे आए हैं और अपने रिसोर्सेस। मर्डर से फिर दहल उठी दिल्ली, ऑटो चालक की गला रेतकर हत्या। पूर्वी दिल्ली में पुराना लोहा पुल पर बीती रात में ऑटो चालक की गला रेतकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान इस्लाम के रूप में हुई है। वह जनता मजदूर कॉलोनी में रहता था। उधर घटना से परिवार में कोहराम मचा है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया गया है कि वह रविवार सुबह ऑटो लेकर निकला था। रात करीब 11:30 बजे पुलिस को वारदात की सूचना मिली। पुलिस लूटपाट, रंजिश और रोड रेस समेत कई एंगल पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है। डीसी सर, क्या कॉल मिली थी ऑटो के की हत्या के बारे में? हमें कॉल मिली है ये करीबन 11:30 के आसपास की गांधीनगर इलाके में जो ये ओल्ड यमुना ब्रिज है, लोहे का पुल जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर एक ऑटो के अंदर एक आदमी की बॉडी पड़ी हुई है। जब जांच किया गया तो पता चला कि इसका गले में कोई शार्प ऑब्जेक्ट से काट रखा है। ये ऑटो का ड्राइवर था, ऑटो चलाता था किराए पर लेकर, और इन्वेस्टिगेशन में पता चला इसका नाम इस्लाम है और ये वेलकम एरिया में रहता था। उम्र इसकी करीब 25 साल के आसपास होगी। कोई लूट की कोई वजह तो नहीं नजर आ रही? नहीं, अभी देखो, अभी तो कॉल मिला ही है, बस जांच कर रहे हैं। हमारी टीम्स आ रखी है यहाँ पर, जैसा कि आप देख रहे हैं एफएसएल की टीम और क्राइम टीम आ रखी है। तो बस जांच करने के बाद इसमें पहले भी विवाद भी चल रहा था, इसमें कोर्ट वाली है या गांधीनगर है, कब से पता है? गांधीनगर कैसे पता लगा? केस अभी हमारे पास है, वो हमारा मतलब ऐसी कोई बात नहीं है। आई डोंट नो आपको ये बात किसने कही। केस हमारे पास है, गांधीनगर के पास। चोट के निशान कहाँ पाए गए इनके? गले पर इसके चोट के निशान है। किसी शार्प ऑब्जेक्ट से गले पर वार किया गया है। थैंक यू सर। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।